सबहि न चावत राम गुसाई, सबहि न चावत राम गुसाई, सबहि न चावत राम गुसाई। बंधो की डर कट की नाई, बनो कीट मर कट की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सबहि न चावत राम गुसाई, सबहि न चावत राम गुसाई। मेरे पागलो, इस जिंदगी को तुम ऐसे भी जी सकते हो। आपकी जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां आ गई। युवान भाई बहनों से निवेदन है, घर पर उपद्रव हो गया, बहुत पूजा पाठ कर ली, हनुमान जी की कृपा नहीं हुई, बहुत हवन करवा लिया, चमत्कार नहीं हुआ, लड़का नहीं भया, नौकरी नहीं लगी। अरे नक्कटा, भगवान तुमसे कुछ और करवाना चाह रहे। इसका मतलब भगवान तुम्हें थोड़े में नहीं फंसाना चाह रहे, बड़े में फंसाना चाह रहे। इसलिए निराशा में मत जियो, प्रसन्नता में जियो। बचपन में हम जो है एक जगह काम करने को गए थे, पुरोहित कर्म का। वहां के महंत जी ने हमको कहा कि आपको हम 10,000 रुपया महीना देंगे और मंदिर में रहो। हमने हाँ कह दिया। उसी वक्त जो है एक और कोई पंडित जी बिहार के आए, तो वो बोले हमको 7,000 ही दे देना, हम पूजा करेंगे। तो हमारा पत्ता साफ हो गया, हमारा पत्ता कट गया। लेकिन हम निराश नहीं भये। हमने देखो भाई, अगर हम वहां मंदिर में पूजा करते रहते तो आज यहां भागवत कौन बांचता। हम निराश नहीं भये। हमने कहा शायद हनुमान जी चाहते हैं कि तुम इस लायक होइयो ही नहीं, कुछ और करो। फिर का लौट कर जिंदगी में आ गए और बागेश्वर हनुमान जी की सेवा की। तो वो दिन है कि आज का दिन है। इसी प्रकार आप भी निराश मत हो। आप अगर निराश होंगे जिंदगी में घाटा खा जाएंगे। मेरे माई बाप साधु, तुम निराश मत हो। जो ईश्वर कर रहा बहुत अच्छे के लिए कर रहा। देखो, जिंदगी चाहे रोकर जियो चाहे हंसकर, जीना तुम्हें है। और नेगेटिव में आप पॉजिटिव थिंग्स खोजना प्रारंभ करो। नकारात्मकता में आप सकारात्मकता का भाव खोजना प्रारंभ करो। अप्रसन्नता में आप प्रसन्नता को खींचना आप प्रारंभ करो। एक यजमान के घर पर 2 ब्राह्मण पूजा करने जाते हैं। दोनों ब्राह्मणों को वही यजमान समान दक्षिणा देता है। समान दक्षिणा, एक जैसी, एक जैसा सम्मान, एक जैसा स्वागत। दोनों वापस लौटते हैं तो एक रोता है, एक हंसता है। तो किसी ने कहा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे? क्या यजमान ने तुमको कम दक्षिणा दी? बोले नहीं, बराबर दी। क्या तुम्हारा अपमान किया, इनका सम्मान किया? नहीं, समान। तो फिर तुम रो क्यों रहे और ये हंस क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे हैं कि कल जब यह यजमान आया था तो हमें खबर थी कि ये बहुत अमीर आदमी है, हम जाएंगे तो ये 5,000 रुपया दक्षिणा में देगा, पर इसने तो लिफाफा में 500 में निपटा दिया। अब दूसरे वाले से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? बोले देखो भाई, हम हंस इसलिए रहे हैं कि कल जब ये यजमान आया था तो ये तो पता था कि अमीर आदमी है, पर हमें ये पता था कि ये महाकंजूस है, 50 रुपया देगा, लेकिन ये 500 दे दिया, इसलिए हम हंस रहे हैं कि यही बहुत है। तो गए दोनों, एक जैसा सम्मान दोनों का,
पर एक रो रहा एक हंस रहा। यही जिंदगी का खेल है मेरे पागलों। जिंदगी में दुख सबकी जीवन में आता है, पर कोई मुस्कुराकर संकट को निकाल देता है, कोई हंसकर निकाल देता है। यही गुरु कृपा है। तब तो गोस्वामी जी फिर कहते सब ही न चाहत राम गोसाई सब ही न चाहत राम गोसाई सब ही न चाहत राम। बंधो कीट मरकट की नाई बंधो कीट मरकट की नाई सब ही न चाहत राम गोसाई। सब ही न चाहत राम। एक बार हम यही कथा एक जगह सुना रहे थे, तो गांव का एक आदमी खड़ा हुआ, बोले गुरुजी ये तो सब ठीक है, लेकिन भागवत कथा में चप्पल चोरी हो जाए उसको क्या कहोगे आप? आओ आओ। एक सज्जन हमसे पूछ रहे, बोले गुरुजी ये तो ठीक है, पर भागवत में अगर चप्पल चोरी हो जाए तो अब क्या करें? पैदल जाएंगे तो कांटे लगेंगे, रोते नहीं जाएंगे तो हंसते जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, ये भी भगवान की कृपा है। बोले इसमें भगवान की कृपा कहाँ है? हमने कहा सुनो, अगर भागवत कथा में कुछ चोरी हो जाए तो ये मत समझना कि भगवान नाराज है। मानो भगवान कहना चाह रहे कि मोह मत रखो चप्पलों के ऊपर, जिस पर मोह होता भगवान उसका हरण कर लेते हैं। ये भगवान की लीला है, ये प्रभु की लीला है, अपने से जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सबको भगवान नचा रहे। और एक बात मेरे पागलों, हमसे जुड़े हुए लोगों से हम निवेदन करेंगे, तुम हमारे चरण मत पकड़ो, पकड़ना है तो हमारे आचरण को पकड़ो। चरण पकड़ोगे तो हमें अभिमान आ जाएगा, आचरण को पकड़ोगे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा और तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो क्या पकड़ो? आचरण को पकड़ो। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। तो साधु जी, ओ साधु जी, इसलिए जिंदगी में आपके जो हो रहा अच्छा हो रहा, तो कल की ही यात्रा पर ये चैप्टर हमने आपको रखा है कि लक्ष्य बड़ा रखो, और बड़ा रखने के बाद अगर विफल भी हो जाओ तो घबराना नहीं, यही सोचना भगवान की बड़ी कृपा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।